लाइन पे मौजूद हैं शौकत बराज साहब। इलेक्शन कमीशन का चौथा इजलास बेनतीजा नहीं खत्म हुआ, बल्कि फैसला सामने आ गया है नई हल्काबंदियों के हवाले से। अब मजीद वक्त लगेगा और इलेक्शन कमीशन का भी कहना है कि आम इंतखाबात अब 90 दिन में नहीं हो सकते। देखिए, ये इजलास फिर बेनतीजा तो ना हुआ जब उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 90 दिनों में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो ये सबसे बड़ा नतीजा ये है कि जो गैर यकीनी थी, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत भी लिखा था कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दें, लेकिन आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसला सुना दिया कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। और इसमें जो आईनी एक रीज़न या लॉजिक दिया गया है वो तो बड़ा वैलिड है कि अगर तो मरदमशुमारी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की तरफ से नोटिफाई ना होती, फिर तो पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होना था और फिर इलेक्शन का होना लाजिम था। लेकिन अब चूंकि नई मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने, उसके लिए लाजिम है कि आप उस मरदमशुमारी के अंडर नई हल्काबंदियां करें। अब हल्काबंदियों पे कितने महीने लगेंगे, जैसे रेहान बता रहे थे कि अभी तक ये आइडिया नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कितना टाइम लगाएगा। उसमें एक और भी फर्दर डिले का डर ये है कि अगर हल्काबंदियां हो जाएं फिर लिटिगेशन हो जाएगी। मसलन फवाद चौधरी साहब ने पहले दिन कहा था कि जेलम की 2 सीटें थी, नई मरदमशुमारी के तहत एक हो गई है और ऐसा हुआ तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लिटिगेशन पाकिस्तान में टाइम लेती है, छोटा छोटा केस हो या बड़ा सारा केस हो उस पर टाइम लगता है। लिहाजा जो एक इम्प्रेशन जनरल रहा पहले भी, यानी आज इलेक्शन कमीशन ना भी ऐलान करता तो पाकिस्तान में तासुर अमूमी तौर पर यही पाया जाता रहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। अलबत्ता एक तासुर जरूर और पाया जाता रहा है कि फरवरी में जाकर इलेक्शन होंगे, जैसे राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे थे या दूसरे। लेकिन क्या गारंटी है कि फरवरी में, कहीं आइन में लिखा है कि फरवरी में इलेक्शन करवाएं या जनवरी में इलेक्शन करवाएं। एक दफा गाड़ी पटड़ी से उतर जाए तो फिर उसको दोबारा चलने में बड़ा टाइम लगता है। लिहाजा मैं तो ये नहीं कह सकता कि फरवरी में इलेक्शन होंगे या जनवरी में होंगे या मार्च में होंगे। ये चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया कि वो नए इलेक्शन की तारीख भी सेट करे, तो अब तो होली सोली इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि क्या क्या उनके रास्ते में इम्पेडिमेंट्स हैं और उन इम्पेडिमेंट्स के होते हुए वो कब इलेक्शन करवाएंगे। ठीक है, शौकत बराज हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी ने भी ज्वाइन कर लिया है। तारिक चौधरी, क्या होगा, किस तरह से देख रहे हैं हम इस चीज़ को अब, क्योंकि 90 दिन के अंदर तो अब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है नई हल्काबंदियां तो इसमें वक्त लगेगा। कितना लंबा प्रोसेस जाएगा ये? देखिए जी, चूंकि उन्होंने कहा है कि हम आज से ही ये प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन 21 अगस्त से नोटिफाई होगा और वो कमेटियां एक्सपर्ट्स की बननी है जो कि डिलिमिटेशन का काम करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल काम होता है। आपका NA1 से लेकर आपने जितने कौमी असम्बली के हल्के हैं उन सबको आपने दोबारा उसकी डिलिमिटेशन यानी सरना तयन करना होता है। तो वो एक लंबा टेक्निकल प्रोसेस है और जो कि जाके मुकम्मल होगा 12 दिसंबर या 14 दिसंबर को 2023 को। अब उसके बाद एक और प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस ये है कि जो भी हल्काबंदियां होंगी उस पर हर पाकिस्तानी को ये हक है कि वो एतराज़ कर सके, उस पर ऑब्जेक्शन लगा सके। तो उसको नोटिफाई किया जाता है, उसकी तशहीर की जाती है कि ये जो है कौमी असम्बली के हल्के हैं और ये सूबाई असम्बली के हल्के हैं। उस पर अगर किसी को कोई इतराज़ है तो वो करे। जब वो इतराज़ात दाखिल हो जाएंगे तो फिर उन इतराज़ात को सुना जाएगा, सुन के फैसला किया जाएगा और सुन के फिर उसमें कोई रद्दो बदल भी होता है। तो ये सारे प्रोसेस को अगर हम बिल्कुल जल्दी भी इसको वाइंड अप कर लें तो लगता यूँ है कि जब हल्काबंदियों का काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल देना होता है कि किस तारीख को नॉमिनेशन पेपर फाइल होने हैं, किस तारीख को नॉमिनेशन पेपर जो है उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद उनका जो है उसमें भी इतराज़ात होते हैं, कुछ समातें होती हैं और समातें करने के बाद जब हतमी लिस्ट जारी हो जाती है कि कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के फलां हल्के से इतने उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो एक शेड्यूल का ऐलान हो जाता है पूरे प्रोसेस का और आखिरकार डेट दी जाती है। तो अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, अगर हम प्रोसेस को देखें तो लगता यूँ है कि इलेक्शन जो है फरवरी के मिड में कहीं जाके हो सकता है। अब उसके अगली उसकी जो बात यह है कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट है कि 12 मार्च को जो मौजूदा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके आधे अरकान ने अपनी मुद्दत खत्म करके पूरी करके 6 साल की उन्होंने रिटायर हो जाना है और उसकी जगह पे हमने
उतने ही नए सेनेटर होने हैं। अब वो सेनेटर होने का तरीका ये है मुंतखब होने का कि मुल्क की चारों सूबाई असम्बलियां अपने अपने सूबों से एक इवन तादाद में सेनेटर मुंतखब करके भेजें। तो अगर हमने 14 मार्च से पहले ये प्रोसेस मुकम्मल न किया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे मुल्क में कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा। अब अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, और जाहिर है ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। ठीक है तारिक चौधरी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा और इस पे हम थोड़ी सी और डिटेल में बात करेंगे। मैं जरा कानूनी नुक्ता नजर पे और थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। एडवोकेट शुएब शाहीन, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है अब 90 दिन के अंदर तो नहीं हो पाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, आईनी क्या राय होगी इस पे, आपकी क्या पॉइंट होगा आपका इस पे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है सिवाय इलेक्शन कराने के? इलेक्शन कमीशन ने पहले भी अपनी जानबूझ के एक उसका पार्टी बन के पीडीएम की जमातों के साथ पिछले दोनों इलेक्शंस केपीके की गवर्नमेंट के और स्पेशली पंजाब की गवर्नमेंट के नहीं कराए। हालांकि पंजाब की गवर्नमेंट की तो 30 अप्रैल को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी थी, उन्होंने डेट चेंज करके आज खुद 8 अक्टूबर को ले गए थे। अब 8 अक्टूबर भी आपके सामने है, वो भी नहीं हो रहे। बात यह है कि उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है, वो पाबंद है इलेक्शन कराने के विद इन 90 डेज। अब यहाँ जहाँ ताल्लुक है कि जी मरदमशुमारी का क्वेश्चन तो बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये है कि आर्टिकल 224 के तहत वो पाबंद है अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए 90 डेज में इलेक्शन कराने के, क्योंकि कानून में जो कुछ लिखा है आइन की जो जिम्मेदारी है वो उससे ओवर एंड अबव है और आइन बालातर है, और आइन के मुताबिक विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज इसमें किसी किस्म का कोई इबहम नहीं है। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज ये इलेक्शन कराएं। अगर कोई और जिम्मेदारियां हैं लिमिटेशन के हवाले से, डिलिमिटेशन, ठीक है, अगर एक्सीड होते हैं शुएब साहब, अगर एक्सीड होता है इससे वक्त, तो फिर जी आपका क्या क्वेश्चन है? मैं कह रहा हूँ अगर इस टाइम पीरियड से एक्सीड करते हैं इलेक्शन कमीशन अपने, एक्सीड करते हैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। आप एक हफ्ता पहले आपको याद होगा कि जो जजमेंट आई है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आतर जज हैं, तो अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमहूरियत को डिरेल किया है, उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट तो ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन। शुएब शाहीन, एडवोकेट, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, हमारे साथ मौजूद है। शौकत बराजा, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये पॉइंट मैं आपकी तरफ भी रखता हूं कि फिर क्या रहेगा, आइन को हम किस तरह से देखेंगे? आर्टिकल 224 है जो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने को कहता है, फिर क्या देखा जाएगा? अगर ये एक्सीड करता है, ये वक्त ऊपर जा रहा है, जिस तरह से कह दिया इलेक्शन कमीशन ने नहीं होगा, एक्सीड करता है तो क्या होगा? इसके अंदर कराने हैं वो लाजमी है। 2 आर्टिकल आइन के इस वक्त पैरेलल चल रहे हैं। नंबर 1, ये जो आर्टिकल 90 दिनों में इलेक्शन करवाने वाला है ये भी फंक्शनल है, फाल है, ऑपरेटिव है। और दूसरा आर्टिकल शुएब शाहीन साहब भी जरा उस पर रोशनी डाल दें। वो आर्टिकल है कि जब मरदमशुमारी हो जाए तो फिर नई हल्का बंदियां जरूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिप्रेजेंटेशन का फार्मूला पॉपुलेशन की बेसिस पर है, और पॉपुलेशन अगर एक डिस्ट्रिक्ट की कम हुई है, इन दैट केस अगर चकवाल और जेलम की कम हुई है और अटक की बढ़ी है, तो फिर जेलम की सीट कम हो जाएगी, अटक की बढ़ जाएगी। और इसी तरह अगर पंजाब की पॉपुलेशन कम हुई है और बलूचिस्तान की ज्यादा हुई है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि फिर बलूचिस्तान की सीटें बढ़ जाएंगी और पंजाब की कम हो जाएंगी। ये भी आइन कह रहा है, वो जो आर्टिकल 224 है वो भी आइन कह रहा है। तो हम 2 में से एक आर्टिकल को तो कंप्रोमाइज करना है। अब अगर पार्लियामेंट होती, असेंबली होती, 2/3 मेजॉरिटी या 2/3 मेंबरशिप होती पार्लियामेंट में, तो शायद किसी एक आर्टिकल को अमेंड कर लिया जाता। अब इसको क्या फैसला होगा, वो इलेक्शन कमीशन ने उस लॉ का सहारा लिया है जिस लॉ के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम करके इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दे दिया गया कि आपने आम इंतखाबात की तारीख का तयन करना है, ना कि गवर्नर ने करना है, ना कि सदर ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल जिसके तहत ये हल्का बंदियां होनी है उसका सहारा लेकर अब 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं करवा रहा। ये तो हो गई आइनी और कानूनी बात। अब जो दूसरी बात है, जब आइन का आर्टिकल ये वाला मुकम्मल तौर पर बहाल था, उसमें हल्का बंदियां
वाली अभी टेक्निकलिटी नहीं आई थी। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया था कि आप 14 मई को इलेक्शन करवा दें, तो हमारे मुल्क में हमारे सूबा पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए। लिहाजा हम एक ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में, ऐसे सियासी सरकमस्टेंसेस में रह रहे हैं जहां पर मुझे तो कम से कम ये जो 90 दिन या 120 वाले अब दिनों की जो गिनती है, मुझे तो इस पर कोई यकीन नहीं रहता कि जब चाहेंगे इलेक्शन करवाएंगे। हल्का बंदियां मैंने पहले ही कह दिया आपको कि जब हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी फिर लिटिगेशन शुरू हो जाएगी। अभी तो सिर्फ फवाद चौधरी ने बात की है ना। फिर जिन लोगों का हल्का 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है या 4000 किलोमीटर भी है कुछ उसमें बलूचिस्तान में, फॉर एग्जांपल जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब का हल्का 5000 किलोमीटर है, उसमें कुछ 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें आबादी 10 लाख से ज्यादा हो गई है। तो वो फिर जाएंगे इलेक्शन इन हल्का बंदियों के खिलाफ कि भाई हमारा हल्का छोटा किया जाए, हमारी ज्यादा आबादी हो चुकी है, हमारा एक हल्के की बजाय 2 हल्के किए जाएं। एक और हल्का है बलूचिस्तान का ही बता रहा हूँ, ज़ियारत से यानी कोयटा के करीब ज़ियारत से पिशीन से शुरू होता है और वो तौसा शरीफ पंजाब तक पहुँचता है। वो भी बहुत लंबा हल्का है, उसमें भी 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट दुक्की आता है, डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत आता है, मूसा खेल आता है। और ये लोग जाएंगे लिटिगेशन के लिए। अभी असरार तरीन साहब वफाकी वजीर थे, वो उसी हल्के से हैं। उससे पहले सरदार जावेद नासिर साहब इसी हल्के से वजीर रहे हैं। तो ये सब लोग प्लान कर रहे हैं कि हम इस हल्का बंदियों के खिलाफ जाएंगे। तो इसलिए एक तो ये इलेक्शन कमीशन का अपना टेक्निकल प्रॉब्लम के अब हल्का बंदियों में हम जाएंगे तो 120 दिन लगे या 90 दिन लगे या जितने भी लगे, प्लस जब लिटिगेशन शुरू होगी, यू नेवर नो सुप्रीम कोर्ट के पास केस आएंगे, वो कब सुनती है, हाई कोर्ट के पास आएंगे कब सुनती है, हाई कोर्ट कब उनका फैसला करती है, सुप्रीम कोर्ट कब उनका फैसला करती है। या तो हमारी मामला मजीद और डिले होते नहीं चले जाएंगे, इससे मजीद और डिले होंगे तो फिर इस वक्त जो हमारी मईशत है, जो हमारा कौमी खजाना है, वो इस पूरे प्रोसेस को जितना लंबा ही खिंचता चला जाएगा, इसको हैंडल कर पाएगा, इसको बर्दाश्त कर पाएगा? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न इन बोथ वेज। मसलन एक ये है कि जो पिछले 5 साल गुजरे, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब असेंबली के अंदर खड़े होके उस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के बारे में बात करें कि जी बहुत गंदी कारकर्दगी थी, और आज जो काबीना बनी, इस काबीना में तो सारे टेक्नोक्रेट्स हैं, सारे अपने अपने फील्ड के माहिरीन हैं, सब ने अपने अपने फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है, और ना सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो एक आर्ग्यूमेंट फिर ये भी बनता है कि लेट दीज पीपल परफॉर्म हु हैव डिलीवर्ड इन द पास्ट, और जिनसे हमें उम्मीदें हैं कि वो आइंदा मुस्तकबिल में भी वो डिलीवर कर सकें। तो ये बोथ आर्ग्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आइन मुकद्दम है हर चीज से। जो आइन में लिखा गया है वो हमें करना है, और अनफॉर्चुनेटली 14 मई के हवाले से वो फॉलो नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है शौकत पर, आज आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रेहान शेख, आपकी तरफ आएंगे। 14 दिसंबर को हल्का बंदियां नोटिफिकेशन के मुताबिक मुकम्मल हो जाएंगी, तो उसके बाद इलेक्शन में कितना टाइम लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो नई हल्का बंदियां कराने का फैसला किया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल होंगी जो नोटिफिकेशन में कहा गया है, और इसके लिए सूबाई हुकूमतों और अदारा शुमारियात से मामलत तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका अदारों को अहकाम जारी किए हैं। 14 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी इशात की जाएगी। आम इंतखाबात 90 रोज में अब नहीं हो सकते, और नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पुरानी हल्का बंदियों को फ्रीज कर दिया है। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों कमेटियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तदाई इशात 9 अक्टूबर को होगी, और हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक की जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन 10 से 9 दिसंबर तक जो है वो शिकायत पर जो है वो समाते भी करेगा। ये तो मरहला है हल्का बंदियों। अच्छा कामरान, ये भी बताइएगा कि इसको चैलेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त चैलेंज इस वक्त तो हुकूमत भी नहीं है, और वैसे भी चूंकि ये वफाकी काबीना ने जाते हुए हुकूमत ने जो इसको वो किया था, अब देखना ये होगा कि क्या इसको अगर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत में चैलेंज कर दे तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन हुकूमत ने जाने से पहले एक सेंसस की जो अप्रूवल दे दी थी, कैबिनेट ने दे दी थी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर हल्का बंदी होती है 14 दिसंबर तक, जिस तरह से अभी आपने जिक्र करा,
हल्का बंदियों पर अगर कोई एतराज उठाता है तो फिर उसके बाद क्या रिएक्शन होगा, मजीद कितना वक्त इसमें दरकार होगा, इलेक्शन होने तक कितना टाइम लग सकता है, अगर उस पर कोई एतराज उठाता है तो फिर उसके लिए क्या ऑप्शन होगा, और अगर किसी को एतराज उठाना तो कि कोई आम शहरी भी इस पर उठा सकता है एतराज जाके फौरी तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए हल्का बंदियों पर एतराज उठाए जा सकते हैं, इसके फोरम मौजूद हैं, अगर उस पर एतराजात उठाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 4 से 5 माह कम अज कम उनको हल्का बंदियों में लगेंगे अगर उस पर एतराजात वगैरह नहीं होते। अगर उस पर एतराजात वगैरह होते हैं तो महीने से 1.5 महीना मजीद आप लगा सकते हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का यह कहना है हल्का बंदियों पे 4 से 5 माह लगते हैं। इसके बाद एक इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा होता है जिसमें प्रिंटिंग का मरला है और ड्यूटीज तैनात की जाती हैं, ROs DROs की ट्रेनिंग्स होती हैं, डिप्यूट किए जाते हैं एजुकेशन से टीचर्स को या जिसको भी उनकी ट्रेनिंग होती है, सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, उस पर भी मजीद 2 से 3 माह लग सकते हैं। यानी अगर हम कहें कि हल्का बंदियों को कोई चैलेंज नहीं करता, 4 से 5 माह हल्का बंदियों को, उसके बाद 2 से 3 माह इलेक्शन प्रोसेस में लग सकता है, तो इसमें कम अज कम जो है वो 7 से 8 माह एक नजर आ रहे हैं, ये हो सकते हैं। अगर इसके दरमियान कोई हर्डल्स आती है या कोई और हवा बनती है मुल्क में पॉलिटिकल या अमनो मान की, तो मजीद डिले भी किया जा सकता है। लेकिन मेन चीज ये है कि एक सबकी नजरें लगी हुई थी, क्या इलेक्शन नई हल्का बंदियों के तहत होंगे या पुरानी। अगर पुरानी हल्का बंदियों के तहत होते तो इलेक्शन कमीशन बाउंड था 90 दिन यानी 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने का। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला ले लिया है, कैबिनेट की मंजूरी है, 4 से 5 माह को हल्का बंदियों पर लगेंगे। हल्का बंदियों करने के बाद इसको तैयारी में भी 2 से 3 माह लग सकते हैं। जी ठीक है रेहान, अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 14 दिसंबर हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद कितना वक्त लग सकता है इलेक्शन में? तारिक चौधरी से राब्ता करने की कोशिश